टेस्टिंग टेस्टिंग पाइथन। तो पहले ठीक आता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एस केस लिखना स्टार्ट किया था सपोज। तो हम फाइल बनाते थे, ठीक है, और उसके अंदर क्या एस केस बना देते थे। जो वेब ड्राइव का इंस्ट्रक्शन क्लास थी, एसर्ट लगा दिया और बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? पाइटेस्ट सीखा। पाइटेस्ट क्या था? यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क की यूनिट टेस्ट केस लिखने हैं। तो हमने क्या करने लगे, यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम बनाते थे, प्रोग्राम 1 2 3, सिंपल से स्क्रिप्ट बना रहे हैं और वन वन फाइल, ईच फाइल इंडिविजुअली चला रहे थे, ठीक है। जो मैंने बताया कि ऑटोमेशन में ऐसे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअल फाइल नहीं चलाते, हम ग्रुप ऑफ फाइल्स चलानी होती है। तो हमने उसके लिए पाइटेस्ट सीखा। पाइटेस्ट में भी हमने क्या किया, हर फाइल अलग अलग बनानी स्टार्ट कर दी। टेस्ट डॉट लॉग इन, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इससे कंट्रोल आ गया। एक तो हमने टेस्ट केस प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर दिया, और हमारे पास कंट्रोल आ गया कि हम मल्टीपल टेस्ट केस, अगर 100 टेस्ट केस 200 टेस्ट केस भी होते हैं हमारे पास, तो हम एक बार में चला सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन सीख लिया, टेस्ट केस लिखना सीख लिया। ये चीज क्लियर है? इतना समझ में आता है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या सीखना है कि हमें टेस्ट केस, अब हमें सीखना है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कि हमें अगर बहुत बड़े स्केल पे टेस्ट केस लिखने हैं, तो हम कैसे टेस्ट केस लिखें? इस तरीके से लिखें कि वो स्केल हो सके, स्केलेबल। स्केलेबल का ये मतलब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इस वर्ड को रहने देते हैं। हम फ्रेमवर्क लिख रहे हैं कि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट में इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, तो एक ऐसे फ्रेमवर्क को ध्यान में रखें अपने माइंड में कि जब भी हम उस पे और टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करें, तो हमारा काम आसान होता जाए, टफ नहीं होता जाए। वो उसमें कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, मुझे 100 स्टोरी बनानी है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इतने स्ट्रांग बनाऊंगा, ठीक है। स्ट्रांग तो सब बनाऊंगा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान दें कि इसके ऊपर आगे जाके बिल्डिंग और बन सके। दैट इज कॉल्ड स्केलेबल, कि हम उसको इंक्रीज कर सके। क्लियर? तो अभी तो हम ये तीन लिख रहे हैं, लॉग इन, और अभी दो ही टेस्ट केस की बात करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इस टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? कोई बताएगा? जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो क्या करते हैं? वो लेस टेस्ट तो लॉगिन फाइल बनाई, इसके अंदर हमने क्या किया? क्विकली बताओ। इसके अंदर हमने क्या किया? टेस्ट ऐप होते हैं हमारे पास। पहले तो हमने ड्राइवर सेट कर दिया, ठीक है। बार बार करना पड़ा था, तो हमने कॉन्फेस्ट मिलेगा, कॉन्फेस्ट फाइल से अब हम पिक कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। दूसरा, इस टेस्ट केस में वेब एलिमेंट को ढूंढते हैं हम। ये क्लियर हो गया? वेब एलिमेंट को ढूंढा, ठीक है। उसके ऊपर क्या किया? एक्शन परफॉर्म किया। क्लियर? इसको हटा दें तो हम क्या करते हैं? हर टेस्ट लॉगिन में वेब एलिमेंट को ढूंढते हैं, उसका कोड लिखते हैं, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन परफॉर्म के बाद एसर्ट लगाते हैं, टेस्ट केस पास या फेल। ये तीन काम करते हैं। इंटरेक्टिव होना पड़ेगा आपको, यस और नो, तो मुझे समझ में आएगा। कितना समझ में आ रहा है आपको? दिनेश, त्रिनाथ, स्नेहा, ठीक है। वेब एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, लॉगिन बटन, सॉरी, टेस्ट डॉट लॉगिन है तो उसके वेब एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर एसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने कौन कौन से वेब एलिमेंट ढूंढे? अगर टेस्ट डॉट लॉगिन है, अगर हम सॉस डेमो की बात करें, इसके अंदर हमने कौन कौन से ये एलिमेंट ढूंढे थे? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो हमने क्या कहा? यूजर एलिमेंट, ठीक है, जो क्या था बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स, यूजर टेक्स्ट बॉक्स है, ये फाइंड किया, इसका कोड लिखा। दूसरा, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स था, इसका कोड लिखा हमने इसको फाइंड करने का, ठीक है। तीसरा क्या था? बटन, क्लिक बटन।
इसको फाइंड करने कोड लिखा, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, इसके ऊपर क्या परफॉर्म किया, सेंड कीज, यस और नो। फिर इसके ऊपर क्या किया, सेंड कीज के ऊपर क्या किया, क्लिक किया। तो ये एक्शन सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, एसर्ट किया, चेक किया, फोर्थ स्टेप, एसर्ट किया ये ठीक है या नहीं है, जो भी आना चाहिए था, एरर मैसेज आना चाहिए था, आगे जाके लॉगिन होना चाहिए था। इन चार स्टेप्स किए हमने, यस और नो। ठीक, ठीक है। जब हम टेस्ट प्रोडक्ट में आए, तब हमने क्या किया, हमें इतना तो करना ही पड़ा, इतने तीन स्टेप्स तो करने ही पड़े, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप चेक किया मैंने, ऐड टू कार्ट को ढूंढा और उसको क्लिक किया, ठीक है। फिर ऐड टू कार्ट वन को क्लिक किया, फिर ऐड टू कार्ट को क्लिक किया, और फिर सिक्स क्या किया, एसर्ट किया कि सही है नहीं है। ये इसका एक टेस्ट केस है, ये इसका एक टेस्ट केस है, ठीक है। इसके दूसरे टेस्ट केस लिखने जाऊंगा तो ये स्टेप फिर से रिपीट होंगे, और ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो कल अगर यूजर बॉक्स का जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया, उसका नाम टेक्स्ट बॉक्स टू हो गया सपोज, तो ये तो बहुत जगह यूज हुआ हुआ, हर टेस्ट केस में हमने किया होगा। तो क्या मुझे हर टेस्ट केस में जाके चेंज करना पड़ेगा, नहीं। अभी जो अप्रोच यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ये स्केलेबल नहीं है, अभी की अप्रोच स्केलेबल नहीं है, तो हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्म, क्लियर। प्रॉब्लम समझ में आई, पहले ये बता, प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि ये जो टेस्ट केस है वो कोड ही दिख देखते हैं, कोड में आते हैं, ठीक है। हमें जो ये टेस्ट केस लिखा, देखो ये स्टेप रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे भी, ये स्टेप यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, ये करना है, यूज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट में गए, ये स्टेप रिपीट हो रहे हैं। कल अगर इस यूजर नेम का नाम चेंज हो गया, ऐसे हो गया इसका नाम, कोई बड़ी बात नहीं, हाइफन हटा दिया, और मुझे अब चेंज करना, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। क्या ये स्केलेबल है, और ये सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स, और उन पे हमने क्या किया, एक्शन। एलिमेंट्स तो सेम है पूरे पेज में, चाहे उसको आप किसी भी पेज से जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो भी सेम है, तो क्या इसको किसी कॉमन जगह लिख सकते हैं, यस, लिख सकते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या कहता है, कि आपको अप्रोच लेनी है। प्रॉब्लम समझ में आ गया कि करंट जो तरीका है उसमें हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न, कोड लिखने का तरीका है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करने हैं। हमें कुछ नया कोड नहीं लिखना है, बस कोड लिखने के तरीके को चेंज करना है, ताकि हम उसको फेल कर सकें। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अंडर द पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस आर क्रिएटेड फॉर द वेब पेज एट पार्ट ऑफ ऑटोमेशन अंडर टेस्ट। देखो इसमें यहाँ तो थ्योरी है, अभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, अभी हम नॉन पेज ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं। ये हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, हम मेथड बना रहे थे, क्लास भी नहीं बनाते, उसमें वेब एलिमेंट लिख रहे थे, उसी के अंदर एक्शन मेथड लिख रहे थे, उसी के अंदर एसर्ट लिख रहे थे, तो एक ही के अंदर था। अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है, कि आप एक क्लास बनाओ, उसके अंदर वेब एलिमेंट लिखो, उसके अंदर एक्शन मेथड लिखो, ठीक है। एलिमेंट को ढूंढो, उसके अंदर जो हो रहा है उसको एक्शन मेथड लिख दो, और किसी बाहर क्लास से उसको यूज करो, बाहर उसके टेस्ट लिख दो। तो लॉगिन के एलिमेंट फाइंड करने की कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पेज ऑब्जेक्ट हो गया।
पेज के ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसको कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं? लॉगिन से। अब इसको मैं कहाँ से यूज कर सकता हूँ? ऐड टू कार्ट से। कहाँ से यूज कर सकता हूँ? किसी भी पेज से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कॉमन क्या है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कल, वो अपनी जगह हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा जहां वो यूज हुआ था, इस तरीके से। अब लॉगिन पेज अगर बनाना है तो हम क्या करें? कोई भी वेब पेज है, उसके पेज ऑब्जेक्ट बना दे। उसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे, मेथड होगा। ठीक। और इसको हम मल्टीपल टेस्ट स्क्रिप्ट से यूज कर लें। पहली टेस्ट स्क्रिप्ट लॉगिन की होगी, तो लॉगिन के एलिमेंट्स को यूज कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एसर्ट लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी उसके ऊपर एक्शन कर रहे थे वो सब यहाँ पे लिख देंगे। फिर उस एलिमेंट को दूसरे से, उस एलिमेंट को तीसरे से, लॉगिन से यूज कर सकते हैं, लॉग आउट से यूज कर सकते हैं, कहीं से भी उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। तो हम एक तरीके की लाइब्रेरी बना दे रहे हैं अपने पेज ऑब्जेक्ट की। कहीं से भी यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो कॉमन जगह है। कल को चेंज करना पड़ा तो एक ही जगह चेंज करेंगे, हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। ये चीज क्लियर हो गई? चल समझ में आया सबको कि क्या बनाना चाह रहे हैं और क्यों। अब इसको करके भी देखेंगे हम। ये चीज समझ में आई? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि क्या? यस और नो? दिनेश, स्नेहा, श्रेया। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, करते हैं इसको। स्टार्टिंग से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उसके अंदर टेस्ट केस लिखते हैं। फोल्डर बनाया। ठीक है। सॉस डेमो प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। एक और यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी हमें स्टार्टिंग में। फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पर सॉस डेमो बैच 7। मुझे याद रहेगा। ठीक है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? ड्राइवर। ठीक है। बस मल्टीपल ड्राइवर रखेंगे, ड्राइवर। फिर इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट, सॉस डेमो ऑटोमेशन। क्लियर? ड्राइवर हम यहीं से पिक कर ले रहे हैं, ये रिवील। ये ड्राइवर हमारा कॉपी, और ड्राइवर हमने रिवील किया इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है। ड्राइवर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट। अब इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर क्या बनाएंगे? वहां पे पेज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट। क्लियर? और यहाँ पे लगाएंगे दूसरा टेस्ट स्क्रिप्ट। क्लियर? और एक फाइल बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस डॉट पी वाई। एक कॉमन फाइल हो गई। ये हमारे टेस्ट केस, हम यहाँ पे टेस्ट केस बनाएंगे, यहाँ पे हम अपने पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर कॉन्फ्रेंस फाइल का कोड, कोड सेम ही रहना है, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हूँ।
सॉस डेमो ऑन फेस्ट। ठीक है, ये हमने कॉपी किया, ये हम इस प्रोजेक्ट पे ले आए। क्लियर। यहाँ पे आपको एक फोल्डर और बनाना है स्क्रीनशॉट लेने का, तो उसको और बना सकते हो। एक बार इस ड्राइवर की लोकेशन देख लो, कॉपी रिलेटिव पाथ, यहाँ पेस्ट कर दो। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं अपना। ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट है नया, हम काम करेंगे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को कि मैंने क्या किया। सिर्फ एक बेस जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो बना ली। तो हर प्रोजेक्ट में आपको ड्राइवर्स चाहिए होंगे, वो आपने रख लिए। ठीक है, ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना लिया, मेन प्रोजेक्ट के अंदर है। यहाँ पे सारे टेस्ट आएंगे और यहाँ पे सारे पेज ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, अब ये सीखते हैं कि पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे कैसे। क्लियर। तो सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बनते हैं। हम जैसे ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, जो जो पेज हमारे सामने आता रहता है, बनता रहता है, तो इसमें एक, दो, तीन, तीन एलिमेंट हैं। तीन के हम पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर, ठीक है, न्यू फाइल लिखेंगे, लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसके अंदर पेज ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे हम अपने टेस्ट केस लिखेंगे, न्यू फाइल लगा दी, टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन डॉट पी वाई। अभी पाई टेस्ट ही यूज हो रहा है, तो टेस्ट डॉट लॉग इन यहाँ से वो आइडेंटिफाई करेगा। टेस्ट केस बेसिकली ये है, हमने एक फाइल को दो पेज में, दो फाइल में ब्रेक कर दिया। एक में एलिमेंट रख रहे हैं और एक में एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म सेलिनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। क्लियर। अब लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में हम क्लास बनाएंगे ताकि इसके ऑब्जेक्ट बना सके। क्लास का नाम रख देंगे, क्लास का नाम हो गया लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। अब जब क्लास पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिट, और उसको क्या देते हैं हम। ये चीज क्लियर हो गई। कितना समझ में आया क्या किया हमने। जो पहले फाइल लिखी थी, फिर से आते हैं इसमें, कि जो हमने फाइल लिखी थी माई टेस्ट में, कि एक टेस्ट फाइल के अंदर वेब एलिमेंट लिखो, वेब एलिमेंट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है वो लिखो, और फिर एसर्ट करो। तो हमने इसी फाइल को दो फाइल में ब्रेक कर दिया। एक क्या बना दिए, लॉग टेस्ट लॉगिन को एक लॉगिन डॉट पेज ऑब्जेक्ट बना दिए। इसके अंदर क्या रख दिया, इसके अंदर ये दो रख दिए। ठीक है, तो भी कैसे रखते हैं देखेंगे। फिर लॉगिन की हमने टेस्ट केस बना दिए, और उसके अंदर हम जो भी लॉजिक अपना लिखेंगे उस टेस्ट केस में कैसे पास कर रहे हैं कैसे फेल कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब ये क्लास बना दी, ये क्या बना दी, क्लास। अब लॉगिन टेस्ट केस के अंदर हम क्या बना देंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये क्लास हो गई। अब ये कहीं और यूज करना होगा, वहां ऑब्जेक्ट बना देंगे। कहाँ पे, लॉगिन की जगह प्रोडक्ट टेस्ट केस, ये टेस्ट केस फाइल रहेगी। ठीक है, उसके अंदर जो भी एसर्ट करना है वो हम कर सकते हैं, जो चेक करना है बेसिकली वो हम कर सकते हैं। चेक करना तो लॉजिक है, एलिमेंट और एक्शन तो फिक्स रहता है। ये चीज क्लियर हो गई। इतना समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक कोई डाउट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो। कोई रिप्लाई नहीं करा। श्रेया, त्रिनाथ, दिनेश, क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, पेज ऑब्जेक्ट इतना समझ में आ रहा है। अब इसको रहने देते हैं। अब जो इसके अंदर क्लास है, ये वेब एलिमेंट को ढूंढने का कोड यहाँ पे लिखेंगे, उसके अंदर एक्शन लिखेंगे। तो जो वेब एलिमेंट लिखेंगे उनको हम बना देंगे क्या, वेरिएबल। ठीक है। और ये जो एक्शन है, वेब एलिमेंट को क्या बना देंगे, वेरिएबल। और ये जो एक्शन है इसको क्या बना देंगे हम, मेथड का फंक्शन। ये होगा एक्शन। क्लियर। जो भी वेरिएबल्स हम बनाएंगे तो हमें क्या स्टोर करना है इसका, वो एलिमेंट कहाँ पे मिलता है, उसकी आईडी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, और उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, वो मेथड एलिमेंट के ऊपर एक्शन कर दो, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कॉल करेगा यहाँ से ड्राइवर को, कि ड्राइवर इस एलिमेंट पे जाओ, उस पे एक्शन परफॉर्म करो। तो जब आप इस क्लास को कॉल करोगे तो उसको क्या दोगे, यहाँ से ड्राइवर दोगे। तो ड्राइवर इसके इनिट में इनिशियलाइज करते समय को देना पड़ेगा, एक तो सेल्फ पैरामीटर होता है, एक आपको क्या देना पड़ेगा, ड्राइवर। इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ड्राइवर इसको देना है। क्यों, क्योंकि यही उन एलिमेंट पे जाके उस एलिमेंट को ढूंढेगा जो ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा। को पता है, एलिमेंट को ढूंढना तो सकते हैं, अगर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है तो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सेल्फ करंट पैरामीटर्स को होल्ड करने के लिए, फिर ड्राइवर। ड्राइवर मतलब जो भी इस पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको ड्राइवर देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, ड्राइवर। क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, यस और नो। ठीक है। अब इसके पास ड्राइवर बाहर से आ रहा है, कहाँ से, जो इसको दे रहा है, और इसको जो एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने हैं उनके पास भी ड्राइवर भेजना है। भी अपने एक वेरिएबल में हम एक वेरिएबल बना दे रहे हैं, क्या, सेल्फ डॉट ड्राइवर। उसके अंदर जो बाहर से ड्राइवर आ रहा है उसको रख लो, ताकि वो यहाँ पे भी अपने एलिमेंट में यूज कर सके उस ड्राइवर को। तो सेल्फ हमें बताया था ना, क्या करता है, एलिमेंट को स्टोर करने, करंट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, कंस्टेंट्स रखने के लिए यूज होता है। बाहर से जो ड्राइवर आ रहा है उसकी एक कॉपी बना लेगा, और ये सेल्फ हम इसलिए रखते हैं ताकि ये नीचे एलिमेंट में यूज कर सके। क्लियर। वही करेंगे हम यहाँ पे, सेल्फ डॉट, एक वेरिएबल बना रहे हैं ड्राइवर, जो लोकल वेरिएबल हो गया, और बाहर से जो ड्राइवर आ रहा है उसको कॉपी कर लिया, ताकि ये ड्राइवर कहाँ यूज हो सके, नीचे एलिमेंट में जब हम वेब एलिमेंट बनाएं उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करें तो इस ड्राइवर को यूज कर सके। ये ड्राइवर वो वेरिएबल। क्लियर। अब ड्राइवर भी हो गया इसके पास। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसके पेज ऑब्जेक्ट बनाने, सपोज हमें ये एलिमेंट मिला। पहला एलिमेंट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, सेल्फ वेरिएबल बना लें, यूजर नेम, इसका नाम रख देते हैं यूजर नेम है ये, और क्या चीज है, टेक्स्ट बॉक्स है। और एक कैसे मिल रहा है, सपोज तो ढूंढते हैं, आईडी से मिल रहा है, और इसका क्या यूजर नेम ये है। तो वेरिएबल का नाम हम ऐसे रख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए किससे मिल रहा है, और इसमें ये स्टोर कर दें क्या, आईडी। एक वेरिएबल बना दिया हमने यूजर नेम बॉक्स आईडी, उसके अंदर क्या रख दी, आईडी रख दी, किसकी, इस एलिमेंट की। तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, वेरिएबल का नेम कैसे भी दे सकते हैं हम, ठीक है, बस हम ऐसे रख रहे हैं ताकि रीडेबल हो कि ये किसका है, पेज ऑब्जेक्ट में किसका नेम है। यूजर नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी यूजर नेम है, रीडेबल रखने के लिए हमने थोड़ा सा लेंदी कर लिया। दूसरा एलिमेंट क्या मिल रहा है, पासवर्ड है, पासवर्ड का भी आईडी है, इसे लिख दे सेल्फ डॉट पासवर्ड अंडरस्कोर। और बेसिकली क्या है ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, और ये कैसे मिल रहा है, आईडी से मिल रहा है, और क्या है इसकी आईडी है। तो एक बार हमने एलिमेंट ढूंढ लिया,
अब इसको दोबारा कहीं भी नहीं ढूंढना है, सिर्फ इस लाइन को यूज करेंगे। कोई वेरिएबल है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, 10 बार 15 बार, ये फिक्स हो गया। ठीक है। तीसरा क्या है, सेल्फ डॉट बटन है, इसकी भी नी मिल रहा है, आईडी मिल रही है। क्या बोलते हैं, लॉगिन क्या है, बटन है, कैसे मिल रहा है, आईडी से मिल रहा है, ये इसकी आईडी। ठीक है। तो ये तो हो गए वेरिएबल। अब ये तो हमने ढूंढे, इनके ऊपर एक्शन क्या करना है, सेंड कीज करना है, तो मेथड बना देते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, एंटर अंडरस्कोर यूजर नेम। तुमने एक वेरिएबल बना दिया क्या, एंटर यूजर नेम। ठीक है। इसके पास क्या होना चाहिए, दो चीजें, सेल्फ, सेल्फ क्यों, ताकि ये एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी हमें यूज करना हम यहाँ पे यूज कर सकें। और इसको कोई भी कॉल करेगा तो वो क्या कर सकता है, कोई भी नेम दे सकता है, नेम को भी हार्ड कोड नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर वो कभी हो सकता है स्टैंडर्ड यूजर भेजे, लॉग्ड आउट यूजर भेजे, प्रॉब्लम यूजर भेजे, एरर यूजर अपडेट हो गया, इसमें दो तीन और यूजर आ गए, परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर भेजे, कुछ भी भेज सकता है। हम एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, जो भी इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो यूजर नेम भेजेगा। हम क्या भेज दे रहे हैं यहाँ पे, यूजर नेम। ठीक है। और यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट ड्राइवर, हमारा ड्राइवर कहाँ पे है, इसमें है, देखो सेल्फ डॉट ड्राइवर में बाहर से ड्राइवर आ रहा है। अब यहाँ पे कोड लिखना है, क्या, डॉट फाइंड एलिमेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंस स्टार्टिंग में काम नहीं करेगा, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। क्या करना है, लोकल एलिमेंट, हाँ ये है, ये यूज करना, सेल्फ डॉट, देखो मिल गया, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स आईडी, पे क्या कर दो, सेंड कीज कर दो। और क्या भेज दो, जो भी यूजर नेम भेजे कोई। ये चीज क्लियर हुई, कि कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बनाए और वो इस मेथड को कॉपी करे, तो क्या करे, अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर भेजना है तो मैं इसको कॉल कर लूंगा, तो कॉल करूंगा। ठीक है। सपोज मैं इसके अंदर से कॉल कर दे रहा हूँ अभी, तो कॉल करूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे जो भी नेम भेजना है, ये कह रहा है देखो सेल्फ और यूजर नेम, सेल्फ तो अभी मांग रहा है, बाहर से बनाएंगे तो सेल्फ भी नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा, यूजर नेम। तो मैं यूजर नेम भेज दूंगा, इस पे क्या कर दो, एंटर यूजर नेम भारत एंटर कर दो, तो वो भारत यहाँ पे आएगा, सेल्फ इसके पास यहाँ से है, तो उसकी आईडी ढूंढेगा और उस पर भेज देगा। तो मुझे इस पे भारत भेजना है, राहुल भेजना है, प्रवीण भेजना है, स्नेहा भेजना है, कुछ भी भेजना है, कहीं से भेजना है, सिर्फ ये फिक्स एक्शन हो गया, जो भी हम परफॉर्म करेंगे उस वेरिएबल के ऊपर। ये क्लियर है। अब इसका टेस्ट केस बनाएंगे, तो कहीं से भी इस एलिमेंट के ऊपर कुछ भी करना है वो हम यहीं से करेंगे। सेम क्या कह रहे हैं, एंटर यूजर नेम, दूसरा कैपिटल करो, एंटर यूजर नेम, और दूसरा एंटर पासवर्ड। किस पेज में, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में, दो ही चीज चाहिए इसको, सेल्फ चाहिए और पासवर्ड चाहिए। क्लियर। क्या करना है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेल्फ डॉट एंटर पासवर्ड। ठीक है। और उसके ऊपर सेंड की, सेंड की इसमें क्या जाएगा, जो भी पासवर्ड यूजर भेजे। क्लियर। थर्ड, इस एलिमेंट पे क्या है, लॉगिन बटन है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लिक, वेरिएबल बना देते हैं, और मेथड बना क्लिक लॉगिन सेल्फ। बटन को सिर्फ क्लिक कराना है, तो कुछ देना नहीं है इसको, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कहाँ से है, सेल्फ आईडी हम ढूंढ चुके हैं, क्या है, लॉगिन बटन आईडी। तो क्या करना है,
क्लिक करना है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये बन गया पेज ऑब्जेक्ट। इस पेज पे यही चीजें हो रही हैं। और भी चीजें हो रही हैं, जैसे गेट एरर मैसेज, वो भी बना सकते हैं। अभी इतना ही कर रहे हैं। ये वेरिएबल, ये मेथड, ये क्लास, और ये बन गया इसका पेज ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर हुई? ये समझ में आया सबको? नहीं, ये ये वाला काम किया हमने। एक क्लास के अंदर ये वेरिएबल और एक्शन बनाए। अब इसके टेस्ट केस लिखना है। टेस्ट केस वाली फाइल में टेस्ट केस बनाएंगे, और वहां पे टेस्ट केस लिखना अब आसान हो जाएंगे। वहां पे सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमने किसके बना दिए? लॉगिन के बना दिए। ठीक है। अब टेस्ट केस लिखने हैं, लॉगिन में आ गए। ये क्लास है। ठीक है, इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस लिखने का तरीका सेम है। टेस्ट डॉट लॉगिन से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लें हम सेलेनियम। जहाँ पे बनाते थे ये नॉर्मल है, ये जो बनाते हैं टेस्ट केस इसमें कुछ नया चीज नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना फ्रॉम सॉर्स डेमो ऑटोमेशन डॉट पेज ऑब्जेक्ट में लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। इंपोर्ट कर लो क्या? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ये क्लास का नाम है। ठीक है, ये लोकेशन है, मॉड्यूल है हमारा। ये वाला मॉड्यूल है, और ये क्लास है। हमने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया ताकि इसका ऑब्जेक्ट बना सकें। गो टू डेफिनेशन, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ एड्रेस देना है। तो ये कहाँ पे है? सॉर्स डेमो के अंदर, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर। ये यहाँ टेस्ट केस बनाना है। यहाँ पे भी हम क्लास बनाएंगे। क्लास टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, ये क्लास बन गई। इसके अंदर पहला टेस्ट केस, डेफिनेशन टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन उस, और पहला टेस्ट केस है 001। ठीक है। अब इस टेस्ट केस को, पहले टेस्ट केस को क्या चाहिए होगा? कॉन्फेस्ट में देखेंगे, वेबसाइट लॉन्च, ये वाला मेथड। जब ये टेस्ट केस रन करना स्टार्ट करे, तो पहले क्या करे? कॉन्फेस्ट में जाए, ब्राउजर को लॉन्च करे, और ब्राउजर को जो ड्राइवर है वो अपने पास रखे, और उस ड्राइवर को कहाँ दे? इस पेज ऑब्जेक्ट को दे, ताकि एलिमेंट को फाइंड कर पाए। पहले तो ये खुद यहीं पे फाइंड कर रहा था, तब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अब वो इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? क्या करें इसमें? सेल्फ, दूसरा वेबसाइट लॉन्च। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक वेरिएबल बना देते हैं लॉगिन पेज, और ये देखो ये है। अब इसको क्या चाहिए होता है? ड्राइवर चाहिए। क्यों? हमने लिखा है यहाँ पे ड्राइवर लिखा है। इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉपी, इसके अंदर क्या देंगे हम? अपनी वेबसाइट लॉन्च का कोड। और ये कोड क्या करता है? ड्राइवर रिटर्न करता है, गो टू डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ से गो टू डेफिनेशन। तो ये क्या करता है? ड्राइवर देखो रिटर्न करता है। ड्राइवर क्योंकि मल्टीपल जगह से यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ से ओपन किया, इसने ड्राइवर रिटर्न किया। जब टेस्ट रन होंगे, ड्राइवर यहाँ पे आएगा, लॉगिन को कॉल करेगा। ठीक है, के पास ड्राइवर आएगा, ये वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद हम वापस आएगा इंटरेक्ट करके। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसने क्या किया। ठीक है, तो पहले इंटरेक्ट करते हैं। तो हमने ये पेज बना दिया, लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज से हम क्या कर सकते हैं? लॉगिन पेज के अंदर हमने मेथड बनाए थे क्या? एंटर यूजर नेम। देखो यहाँ पे मेथड मिल रहे हैं, और यूजर नेम क्या भेजना है? वहां से हम भेजेंगे क्या भेजना है हमें। तो सपोज हमें क्या भेजना है? स्टैंडर्ड यूजर भेजना है। कॉपी, ये भेज दिया स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। अब ये मेथड जब जाएगा गो टू डेफिनेशन, सेल्फ
इसके पास ड्राइवर आ जाएगा क्योंकि हम दे चुके हैं। और यूजर नेम जो अभी हमने दिया है स्टैंडर्ड यूजर, उस एलिमेंट को ये ढूंढेगा यहाँ से और उसके पास की सेंड कर देगा जो हमने भेजी है। क्लियर। फिर लॉग इन पेज डॉट एंटर पासवर्ड। पासवर्ड क्या भेजना है वो हम यहाँ से भेजेंगे, कॉपी ये पासवर्ड। फिर क्या करना है, लॉग इन पेज में तीसरा हमने बनाया था क्या, क्लिक लॉग इन। इसमें कुछ नहीं भेजना है कि सिर्फ क्लिक कराना है, और ये लेता भी नहीं है कुछ। ठीक है, गो टू डेफिनेशन, ये डेफिनेशन। यहाँ से हम टेस्ट केस बना रहे हैं, ये हमारा टेस्ट केस है, यहाँ पे हम करेक्ट दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम एसर्ट लगा सकते हैं, अभी हम एसर्ट नहीं लगा रहे हैं, एसर्ट लगा सकते हैं। तो हम करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड दे रहे हैं, एसर्ट लगाना है। एसर्ट क्या लगाना है कि हम लॉग इन करके जा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, ये दूसरे पेज में, ये वाला पेज अलग है, तो हमें इसके पेज ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, उसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, पहले यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केस लिख देते हैं। और दूसरा टेस्ट केस लिखना है, डेफ टेस्ट लॉग इन टू लिखना है। क्या लिख दें, सेल्फ लिख दें। अब इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये टू हो गया। दूसरे पेज में भी पेज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब फिर क्या करें, लॉग इन पेज एंटर यूजर, एंटर एक एक एंटर यूजर नेम। यूजर नेम हमारा दूसरा टेस्ट केस है कि हम करेक्ट यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड, तो करेक्ट यूजर नेम डॉट लॉग इन पेज डॉट एंटर पासवर्ड। और जो पासवर्ड भेज रहे हैं वो रॉन्ग भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स भेज रहे हैं और उसके बाद हम क्लिक करा रहे हैं। और फिर एरर मैसेज को रीड कर रहे हैं। अभी एरर मैसेज को रीड करने वाला कोड हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम वो भी लिख देते हैं। सपोज हम यहाँ पे गलत दे रहे हैं और ये आ रहा है, तो ये मेरा मैसेज आ रहा है। क्लियर। तो ये भी एक वेब एलिमेंट हो गया, तो वेब एलिमेंट है, इससे इंटरेक्ट करना है। ऐसा H3 हम लिख सकते हैं, इसका क्रोपार H3 से ढूंढ लेते हैं। क्लियर। H3 टैग नेम, तो हमने इसका कोड लिखा होगा ऑलरेडी। यहाँ पे एक मेथड और बनाना पड़ेगा हमें, कहाँ पे, इसके अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे बना देते हैं, एरर, एरर मैसेज को रीड करना है। मैसेज क्या है ये, टेक्स्ट है बेसिकली, या टैग नेम का यूज करें। क्लियर। टैग नेम क्या है, H3। यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, गेट एरर मैसेज सेल्फ। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए इसको। ठीक है, अभी क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न भी करा देते हैं। तो रिटर्न करेगा क्या, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या यूज किया हमने, सेल्फ डॉट ये वाला H3 टैग नेम। और क्या कर दे, टेक्स्ट को रिटर्न कर दे। क्लियर है। और ये यहाँ पे गलती कहा। क्लियर। हम एक वेरिएबल में लेके भी रिटर्न करा सकते हैं, हमें डायरेक्टली भी रिटर्न करा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। गेट एरर मैसेज, और हमें यहाँ पे एरर मैसेज चाहिए, तो हम क्या कर लें, लॉग इन पेज डॉट गेट एरर मैसेज को कॉल कर लें। ये एरर मैसेज दे देगा यहाँ पे क्या देगा, एरर मैसेज
एक्चुअल। ठीक है, इसको भी प्रिंट करा रहे हैं बस, फिर इसको एसर्ट भी कर देंगे यहाँ पे। ये लॉजिक है, सिर्फ हमें इस टेस्ट केस में यहाँ क्या करना है, ये लॉजिक है। ठीक है। अब एरर मैसेज देखो अलग अलग आता है। सपोज हमने यूजर नेम ठीक लिखा है, यूजर नेम इंटर कर दिया, ये वाला आता है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मैं यूजर नेम ब्लैंक भेजूं, क्या ये आ रहा है मुझ मेरे पास, ये भी चेक कर सकते हैं। एक और टेस्ट केस, यहाँ पे यूजर नेम क्या भेज दें, ब्लैंक भेज दें, और वहां पे चेक करें। एक और टेस्ट केस। ठीक है, यूजर नेम क्या भेज रहे हैं, ब्लैंक भेज रहे हैं। बाकी ये देखो लिखा है। अभी ये फेल नहीं होंगे क्योंकि इसे प्रिंट कराया, एसर्ट नहीं लगाया। अभी चला के देखेंगे इनको। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ये, एक बार रन करके देखिए, रन हो रहे हैं ये। सेम कोड, पाइप, टर्मिनल। ठीक है, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, तीन टेस्ट केस मिले हैं। ठीक है, लेट्स सी रन हो रहे हैं, देखो रन तो हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं अभी। फेल हो गए, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मैचेस जेसन सिरियलाइजेबल, हमारे कहीं कोड में गलती है। इससे भी ऊपर है कहीं, सेम नेम वेरिएबल, कह रहा है लॉगिन टेस्ट 17, एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ये मेथड नहीं मिल रहा है, इसको हमने अगर यहाँ पे, ये कॉपी कर ले रहे हैं एक्चुअली, वहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, टाइपिंग में गड़बड़ हुई हो। Let me check. कर रहे हैं डिफरेंस नहीं। पासवर्ड के साथ ये वाला यूज होगा, सेंड की, सेंड की इसमें पासवर्ड भेजनी है। यहाँ पे इंपोर्ट टाइम करके चेक करते हैं पहले।
इंपोर्ट टाइम स्लीप टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। मुझे पता लग जाएगा कि ये कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, एंटर कर रहा है सीक्रेट सोर्स। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं। तो यूजर नेम में यूजर नेम भेजना है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड, पासवर्ड भेजा, टाइम डॉट स्लीप यहाँ से हटा दिया, सभी हटा दिया। सेकंड मिस्टेक। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेल्फ डॉट इसका वेरिएबल कौन सा है, लॉगिन बटन आईडी, इसको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, ये टैग क्या था इसका, सेल्फ डॉट एरर मैसेज टैग नेम डॉट, बस, तो ये टैक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये चल रहे हैं, इनको हमने यूज किया यहाँ पे। पहले इंटर यूजर नेम, और यहाँ पे देखो मैंने 2 बार यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड तो भी एक ही में जा रहा था ये, लॉग इन डॉट एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड में क्या भेजना है हमें, ये पासवर्ड भेजना है। एक बार हमने सही भेजा, लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे टाइम इंपोर्ट करते हैं, टाइम टेस्ट केस में टाइम देंगे, ठीक है, वहां पे नहीं देंगे टाइम। तो अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। हमारे टेस्ट के रन हो रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, बाद में इनको हम हटा लेंगे। ये ठीक है, ये भी ठीक है। अभी टेस्ट केस फेल नहीं होंगे क्योंकि हमने कराया ही नहीं है टेस्ट केस। ये ब्लैंक एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, तो प्रिंट में दिखेंगे भी नहीं एक्चुअल, क्योंकि फाइट ऐसे चल रहा है। पर आपको दिखेगा कि हमने ब्लैंक एंट्री करी है, तो एरर मैसेज कौन सा आ रहा है, फिर उसको वैलिडेट करेंगे हम। क्लियर, अब इसको रन करते हैं। स्पीड टेस्ट केस, पहला यूजर नेम पासवर्ड एंटर, एंटर हो गया। दूसरा एक आ गया। तीसरा ब्लैंक एंट्री की है, आईडी वाला एरर आएगा, देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, वो भी आ गया। अभी हमने एसर्ट नहीं लगाया तो 3 टेस्ट केस हो गए। ये चीज क्लियर हो गई। तब क्या हो रहा है, ये तीनों इनको यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के टेस्ट केस भी बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेस्ट केस लॉगिन के बनाए हैं, यहाँ पे ऐड कर दूं क्या, न्यू फाइल टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट py। तो प्रोडक्ट के अंदर में मैं चाहता हूं कि मैं बार बार एंटर यूजर नेम ना करूं, डायरेक्ट लॉगिन कर जाऊं। तो यहाँ पे एक मेथड बना सकते हो, क्या, लॉगिन, यहाँ पे मेथड बना देंगे क्या, कॉस डेमो लॉगिन। इसको क्या दो, सेल्फ, एक सेल्फ दो, यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, और ये क्या करेगा आपके लिए, लॉगिन कर देगा। सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, उसके लिए क्या करेगा, लॉगिन करके देगा। ये वाला मेथड, ठीक है, ये यूजर नेम दिया, यूजर नेम चला गया,
एक ही स्टेप में हम दिख रहे हैं, क्योंकि हमें याद है मैनुअली जब हम करते थे, जो टेस्ट केस वाले थे उसमें तो हम एंटर करके देखते थे, लेकिन कहीं और से यूज करना है तो हमें डायरेक्ट लॉग इन कर जाना है। ठीक है, बटन क्लिक करना है तो यहाँ पे बटन क्लिक कर देते हैं। तो ये मेथड को जब आप कॉल करोगे तो आप उसको यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, ये आपको लॉग इन करके देगा। कहीं से भी करना है लॉग इन टेस्ट केस के अलावा, तो वहाँ पे एक एक स्टेप्स नहीं करने हैं, पर डायरेक्ट लॉग इन कर जाना है। क्योंकि ये चेक कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ लॉग इन पेज में चेक कर रहे हैं, बाकी पेज में तो हम डायरेक्टली लॉग इन कर रहे हैं। तो सेम टेस्ट डॉट प्रोडक्ट में इंपोर्ट कर लिया हमने, लॉगिन पेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के टेस्ट केस लिख लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे टेस्ट केस लॉगिन के, यहाँ टेस्ट केस लिख लिए। पहली बार लिखने में टाइम लगेगा, फिर इजी हो जाएगा। ये टेस्ट डॉट प्रोडक्ट के हो गए, ये टेस्ट किसके हो गए, प्रोडक्ट के हो गए। अब यहाँ पे लॉगिन का आपको ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, लॉगिन पेज डॉट क्या करो, कौन सा यूज करना है अब, पॉज डेमो लॉगिन, ये मेथड को यूज करना है। और इसको क्या देना है, यूजर नेम देना है। ठीक है, यूजर नेम ये है। ठीक है, और इसको पासवर्ड देना है, पासवर्ड ये है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ से जितने टेस्ट केस लिखोगे उससे एक ही स्टेप से लॉगिन हो जाएगा। कहाँ से कर रहा है ये, गो टू डेफिनेशन इसमें। और ये भी वेरिएबल को कौन सा यूज कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं। जितने भी टेस्ट केस हम यहाँ पे लिखना चाहें लॉगिन करने के, उसके आगे अपने प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिख देंगे तो देखो एक ही स्टेप करना पड़ रहा है। ये दूसरा टेस्ट केस हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट के टेस्ट केस आ जाएंगे, क्योंकि हर बार लॉगिन करना पड़ता था। ठीक है, टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड, ये हो गया 3, ये हो गया 3 प्रोडक्ट के टेस्ट केस है। क्लियर, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रन कर रहे हैं टर्मिनल पे, चला रहे हैं इसको, 6 टेस्ट केस मिल रहे हैं। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट ही रन हो रहा है, देखो पहले ये वहाँ लॉग इन तक पहुंच रहे हैं हम, देखो। ठीक है, अब ये एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड वाले हैं, ये किसके टेस्ट डॉट लॉग इन के चल रहे हैं, देखो। अब इसमें हम एक एक की डाल के चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉग इन पेज चेक करना है। प्रोडक्ट पेज में हमें लॉग इन पेज चेक नहीं करना, सीधे एंट्री करनी है, तो हम सीधे एंट्री कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। तो अब इसका फायदा क्या है, कल अगर सपोज करो, ठीक है, इसका क्या, ये एलिमेंट का नेम चेंज हो जाता है, जो होता रहता है वेबसाइट में, चेंजेस आते रहते हैं। ये एलिमेंट हट गया सपोज करो, या कोई और एलिमेंट आ गया, कि आईडी इसकी जगह ये हो गई, यूजर नेम हो गई, तो मुझे क्या 10 जगह चेक करने की जरूरत है, नहीं। मैं इस लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा। इसी को हमने यहाँ पे यूज किया, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। जहाँ जहाँ यूज किया है वो तो यहाँ पे किया है, फिर लॉगिन पेज जहाँ जहाँ यूज किया है वहां से सब अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो किसको यूज कर रहे हैं, वो तो यूज इसी को कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये क्या कहता है, डिजाइन पैटर्न ऑटोमेशन लिखने का तरीका है ये। ऑटोमेशन क्या कर रहे हैं हम, डिजाइन पैटर्न की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, वरना फिर इससे काम इजी हो जाएगा। तो आपको हर पेज के, अब आपको क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। हर पेज के आपको पेज ऑब्जेक्ट लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसके टेस्ट केस, जो भी प्रोडक्ट के होंगे प्रोडक्ट का अलग बनेगा। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू फाइल, यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज ऑब्जेक्ट डॉट
पी वाई से लॉगिन के बनाए थे, कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो लॉगिन के थे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट के बन जाएंगे। प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट जिसके यहाँ पे होंगे उसको आप यहाँ पे कर लोगे। इसमें पेज ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर नेम, लॉगिन। इसमें ये बटन पे क्लिक करना है, सॉस लैब बैकपैक एट पर बटन का प्रोडक्ट को रीड करना है, इसको रीड करना है, ठीक है। एक्स पाथ से हम रीड कर पा रहे हैं, फैन है ये, इसका एक यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट हेडिंग। और किससे यूज कर रहे हैं, स्पैन से यूज कर रहे हैं, एक्स पाथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स पाथ क्या है इसका लिख दिया यहाँ पे एक्स पाथ, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा सेल, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आईडी मिल रही है इसकी भी। और ये कौन सा है, बैकपैक, बैकपैक बटन, तो भी हम एक्स पाथ से ढूंढ रहे हैं, एक्स पाथ लिख देंगे, क्लियर है। अब मेथड लिख देंगे क्या, गेट प्रोडक्ट हेडिंग। प्रोडक्ट हेडिंग में क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए, और ये रिटर्न कर देगा आपको, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई। यहाँ से अगर आपको इंटेलिजेंस चाहिए तो यहाँ मिलता है इंटेलिजेंस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, इसको यूज करना है, ठीक है। ठीक 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 है। एक्स पाथ क्या है इसका, सेल्फ डॉट, ये वाला प्रोडक्ट हेडिंग एक्स पाथ, प्रोडक्ट हेडिंग एक्स पाथ। क्या करो, टेक्स्ट, टेक्स्ट रिटर्न करना है, रिटर्न करना है तो यहाँ पे, ठीक है। गेट प्रोडक्ट हेडिंग, एक और मेथड बना देते हैं, क्लिक बैकपैक बटन, बैकपैक बटन क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए, और क्लिक की करना है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। एक्स पाथ क्या है इसका, सेल्फ डॉट, ये वाला बैकपैक बटन, बैकपैक बटन, इसको क्लिक कर दो, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट टेस्ट केस में लॉगिन में भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट में तो भी प्रोडक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के टेस्ट केस लॉगिन नहीं, यहाँ पे लिखे थे। इसके बाद क्या कर दो, जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया था, प्रोडक्ट पेज को इंपोर्ट कर दो, फ्रॉम पॉज डेमो पेज ऑब्जेक्ट, इसके प्रोडक्ट पेज के इंपोर्ट कर लो प्रोडक्ट पेज। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ही तरीका है बार बार, ठीक है। प्रोडक्ट पेज, और इसको भी क्या दे दो, ड्राइवर दे दो, ठीक है, ताकि इसका भी ऑब्जेक्ट बना जाए। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट पेज में क्या कह रहे हैं, क्लिक कर दो, हमने मेथड बनाया था क्लिक बैक पेज, ठीक है। तो ये टेस्ट केस देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर प्रोडक्ट पेज को चलाते हैं। ये समझ में आ रहा है, इसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो आप, एक बार आपने यूज कर लिया, इसमें भी कर सकते हो, इस टेस्ट केस में भी आपको करना है, ठीक है। ठीक, 3 आइटम,
एंटर किया और क्लिक नहीं किया, इसमें एरर आया। लेट सी, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। और नहीं, क्लिक वाला बटन हमने क्या किया, इससे क्लिक नहीं किया। पेज ऑब्जेक्ट, क्लिक वेब पेज बटन, गो टू डेफिनेशन। अच्छा, मेथड नहीं लिखा। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए दिख रहा है। ठीक है, अब क्लिक कर दिया मैंने, स्लिप दे रखा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो। तो देखो हमने एक बार लिखा है, उसको तीन चार जगह से यूज कर रहे हैं। अब आप 10वीं जगह से यूज कर सकते हो। क्लियर। ऐसे हमें क्या करने हैं, एस्पेस लिखने हैं। और एसर्ट का कोड आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट हेडिंग आ रही है नहीं आ रही है, तो ये आपको टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। तो आपको अगर प्रोडक्ट पेज में, ठीक है, प्रेस डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे चेक करना है क्या, कि एक्चुअल, एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट। हम क्या करें, प्रोडक्ट पेज, गेट प्रोडक्ट हेडिंग। ठीक है, गो टू डेफिनेशन। ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, एक टेक्स्ट मिलेगा इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट। और एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट लिख सकते हो आप। एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, ये लिखाना चाहिए, प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि एक्चुअल क्या आना चाहिए, माई प्रोडक्ट लिस्ट ऐसा लिखाना चाहिए, ताकि टेस्ट फेल हो, हम उसको करेक्ट कर देंगे। एसर्ट एक्चुअल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको चेक करा के देखते हैं। एसर्शन सिखा रखा है आप लोग को, इसको। ठीक है, अब ये नहीं देते हैं। कॉन्फेस्ट में इम्प्लिसिट विद देख रखा है। ठीक है, रन करते हैं। अभी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा हो कि बहुत सारा लिख दिया हमने, बट ये करना है इसलिए। ठीक है, रन कर रहे हैं, तीन टेस्ट केस हैं। प्रोडक्ट में जा रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है उसको। लेट्स सी, पास करता है फेल करता है। एक फेल हुआ है। ठीक है, फेल हो गया, देखो क्या फेल है, एसर्शन फेल हो गया। क्या आना चाहिए वहां पे, प्रोडक्ट आना चाहिए, और क्या आ रहा है, माय प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है, हमें जानबूझ के फेल किया है। तो देखो ये काम कर रहा है, कहने का मतलब है ये काम कर रहा है। तो चेक कर रहा है कि हमने गलत, ये कह रहा है कि वेबसाइट पे ऐसा तो दिख नहीं रहा है, वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लोगे अपने टेस्ट केस पे। तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट ला के दे रहा है। अब इसको लॉगिन में यूज करना है। जो हम लॉगिन का टेस्ट केस लिख रहे थे, ठीक है, कि एंटर करो यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप मैच करा सकते हो कि लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज में गया नहीं गया। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाना है लॉगिन में। ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी, टेस्ट डॉट लॉगिन में लॉगिन का ऑब्जेक्ट बन गया, इसका पेज ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब ढूंढ रखा है हमने। इसका लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाया था, प्रोडक्ट पेज का यूज करना है, प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना लो। हमने ऑलरेडी बना रखा है प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, यही से हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पेज ये है, ये वाला एस डॉट लॉगिन में ये यूज करें कि प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाओ, बन गया। क्लिक नहीं करा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हेडिंग को रीड करो और हमें बताओ कि सही है नहीं है। क्लियर। तो हम लॉगिन में देखो चेक कर पा रहे हैं,
लॉगिन का सिर्फ टेस्ट केस ये बनेगा, एंटर यूजर नेम। तो मैनुअल में क्या करते थे, विजिट वेबसाइट, तो विजिट वेबसाइट हम ये कर रहे हैं। एंटर यूजर नेम, यूजर नेम आप ये करते हो, और डेटा में देते थे कि ये यूजर नेम। तो देखो वही स्टेप आ गए, मैनुअली को आ गए। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, लॉगिन बटन को क्लिक कर लिया, प्रोडक्ट पेज को लॉन्च किया, प्रोडक्ट पेज पे आ गए। प्रोडक्ट पेज में हेडिंग को रीड किया, और चेक करें कि हेडिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। मैनुअली क्या करते थे हम, ये करते थे, गो टू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना लिया, एंटर यूजर नेम कर दिया, एंटर पासवर्ड कर दिया, क्लिक ऑन ये, और वैलिडेट करो कि यहाँ पे प्रोडक्ट आया नहीं आया। ऑब्जेक्ट में गए तो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे वेरीफाई करा लिया। ठीक है, तो मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो भी कमेंट कर रहे हैं, वे लॉगिन का प्रॉपर टेस्ट केस चला के देख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको टेस्ट केस पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वो मैनुअल स्टेप्स है जो हम करते थे, अब हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। विजिट ऑन सोर्स डेमो वेबसाइट, तो ये कर रहा है, एंटर यूजर नेम ये कर रहा है, एंटर पासवर्ड क्लिक कर, दूसरे पेज पे जाओ, वैलिडेट करो, पेज पे गए, हेडिंग रीड किया, वैलिडेट किया, वैलिडेट है तो ठीक है, पास है, वरना नहीं है। माय प्रोडक्ट लिस्ट अभी तो फेल होना चाहिए, लेट्स सी। तो ये गया, फेल हो रहा है। क्या कह रहा है, वहां पे प्रोडक्ट आ रहा है, कॉपी कर हम, ठीक है कर देते हैं प्रोडक्ट, ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने टेस्ट केस में चेंज कर रहे हैं, कहीं और नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ लॉजिक है, हमारा टेस्ट केस का लॉजिक है। जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, एंटर यूजर नेम, यूजर के लॉगिन के ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो बार बार इसको एक्स पाथ को ढूंढने की लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दो या तीन टीम अलग से काम कर सकती हैं, कोई पेज ऑब्जेक्ट बना रहा होगा लॉगिन के, कोई किसी और के, कोई किसी और के, और यूज करने वाले उसको बाद में यूज करेंगे। क्लियर है, इसको चला देते हैं, पास होना चाहिए हमें। ठीक है, पास हो रहा है देखो। रिपोर्ट करना है, HTML रिपोर्ट आपको पता है यहाँ पे कैसे आएगी। स्क्रीनशॉट डालना है, यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट सीख रखा है कि आप एक बना के वेरिएबल स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। ठीक है, इस टेस्ट केस में डालना है, इस टेस्ट केस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, आपको खुद करना है। ठीक है, लोकेशन देनी है, लॉगिन टेस्ट केस वन उसका नाम देना है, लॉगिन टेस्ट केस के अंदर है, सेव स्क्रीनशॉट करना है। ये क्लियर हुआ सबको, थोड़ी सी लेंथी क्लास हो गई बट इंपॉर्टेंट थी ये। दिनेश, स्नेहा, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये, कुछ पूछना है दिनेश? हाँ, स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो देखना आप लोग।